मेडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एक वेन्यू जिसने लेजेंड्स लाइक मोहम्मद अली, द बीटल्स, माइकल जैक्सन को होस्ट किया। एंड ऑन 17 अगस्त 2025 नाइट इट बिलोंग टू अ बॉय फ्रॉम इंदौर। उस रात जाकिर खान ने हिस्ट्री क्रिएट की। पहली बार किसी इंडियन कॉमेडियन ने इस वेन्यू पर हिंदी में परफॉर्म किया। टाइम स्क्वायर पे उसके पोस्टर्स, अमेरिकन न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यूज और क्राउड में दुनिया भर से आए लोग। Madison Square Garden. So ladies and gentlemen, इवन हसन मिजाज ने भी कहा टुनाइट वाज अ हिस्टोरिक नाइट फॉर कॉमेडी वर्ल्ड वाइड। और हंसी के बीच एक मोमेंट आया जब जाकिर ने स्टेज से अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया। ये लोग सब बोलने वाले हैं। इंदौर के छोटे से कैफे से लेकर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक, यह सिर्फ जाकिर खान के सक्सेस की कहानी नहीं है, यह कहानी है इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के राइज की, कि कैसे यह सिर्फ एक आर्ट फॉर्म से कल्चरल फिनोमिनन बन गया। सिनेमा के अराइवल के साथ कॉमेडी को एक लाउडेड स्टेज मिला। महमूद फिजिकल ह्यूमर से लेकर जॉनी लीवर और राजपाल यादव के फिल्मी जोक्स तक, लाफ्टर बिकेम अ हाउसहोल्ड साउंड। तब स्टैंड अप एक एलियन कॉन्सेप्ट था और आज यह एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंच चुका है। टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्लब्स भर जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज वायरल होते हैं और कॉमेडियंस नेटफ्लिक्स स्पेशल जैसे शोज कर रहे हैं। फ्रॉम स्मॉल कैफेज टू सोल्ड आउट स्टेडियम्स, stand-up comedy has become India's new cultural wave. But how did a country known for Bollywood-style jokes, mimicry, suddenly embrace the voice of stand-up comedy? इस सवाल का जवाब हमें ले जाएगा कॉमेडी के उन शुरुआती दिनों में जब ये आर्ट फॉर्म शुरू हो रहा था। यह आर्ट फॉर्म जो शुरू हुआ 19th सेंचुरी अमेरिका से, जब कुछ सोलो परफॉर्मर्स स्टेज पर खड़े होकर रोजमर्रा जिंदगी पर जोक्स करते थे। वॉडेविले शोज और नाइट क्लब्स के जमाने में कॉमेडी एक लाइव एंटरटेनमेंट थी, जहां एक व्यक्ति, एक माइक और ऑडियंस के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनता था। जॉर्ज कार्लिन, रिचर्ड प्रायर एंड लेनी ब्रूस, जिनका प्रोवोकेटिव एंड ऑनेस्ट स्टाइल ने मॉडर्न स्टैंड अप को रीडिफाइन किया, जहां फ्री स्पीच और सोसाइटल नॉर्म्स एंड टैबूज को फेयरलेसली चैलेंज किया। ऐसे ही स्टैंड अप ने टीवी, पॉप कल्चर और सिनेमा तक अपनी जगह बना ली। और फिर धीरे धीरे यह आर्ट फॉर्म जब इंडिया आया, हालांकि ह्यूमर का रेफरेंस हमारे हिस्ट्री बुक्स में भी मिलता है। नाटक, कवि सम्मेलन और एंशिएंट लिटरेचर में भी ह्यूमर के कई सारे जिक्र मिलते हैं। पर इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी के रूट्स अगर ट्रेस करें तो 1980s एंड 1990s में परफॉर्मर्स लाइक जॉनी लीवर, बोमन ईरानी एंड एस चैंडलर, जो मोस्टली कॉर्पोरेट और प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म करते थे। स्पेशली जॉनी लीवर, जिन्होंने मुंबई में अपने सोलो कॉमेडी एक्ट शुरू किए, जहां वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए फ्लैश लाइट की मदद लेते थे। फिर अर्ली 2000s में जब फिल्म बेस्ड कॉमेडी से निकलकर इंडिपेंडेंट कॉमेडियंस ने स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना शुरू किया, जिससे न सिर्फ इंडिया का एंटरटेनमेंट लैंडस्केप बदला, बल्कि इट हैज रीडिफाइंड हाउ इंडियंस एंगेज विथ ह्यूमर, social commentary and creative expression. However, the genre remained largely informal and unstructured until the early 2000s, जहां primarily comedy Bollywood तक ही सीमित थी, जिसमें एक्टर्स लाइक जसपाल भट्टी, जॉनी लीवर सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, गूफी साइडकिक्स और पंचलाइंस तक ही सीमित थे और सिनेमा के हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ही ऑपरेट करते थे। And they were typecast and rarely respected as complete performers. At that time, live comedy काफी रेयर था और कुछ एक्सक्लूसिव स्पेसेस तक कन्फाइंड था, जैसे प्रेस क्लब इवेंट्स और कॉर्पोरेट शोज, मेकिंग इट एन एलिट एंटरटेनमेंट rather than an accessible art form. But the modern era truly began in 2000s, जब कॉमेडियंस लाइक वीर दास, पापा सीजे अब्रॉड से वापिस आकर इंडियन ऑडियंस के लिए वेस्टर्न स्टाइल स्टैंड अप फॉर्मेट्स तैयार किया। इसके बारे में ऑब्वियसली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं साल 2005 पे, जब टेलीविजन पे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शोज ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसने कॉमेडियंस लाइक राजू श्रीवास्तव, भगवंत मान, ईशान कुरैशी और कपिल शर्मा को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म दिया।
यह रियलिटी शो एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन यह परफॉर्मेंस कॉमेडी थी जो मोस्टली मिमिक्री और स्किट पे बेस्ड था, जिन्होंने इंडियन ऑडियंस को स्टैंड अलोन कॉमेडी परफॉर्मेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाया और कॉमेडी को एक सीरियस और सस्टेनेबल करियर ऑप्शन के रूप में इस्टेब्लिश किया। और यही वो मोमेंट था जब इंडिया ने पहली बार समझा कि कॉमेडी भी एक आर्ट फॉर्म है। टीवी और बॉलीवुड ने फिर इस लाफ्टर कल्चर को मासेस तक ले गया। कपिल शर्मा, भारती सिंह, कृष्णाभिषेक, सुनील ग्रोवर जैसे आर्टिस्ट और फिल्म्स जैसे गोलमाल, हेरा फेरी, भागम भाग एक्सेट्रा ने कॉमेडी की काफी मैसिव ऑडियंस क्रिएट की। स्पेशली कपिल शर्मा ने अपने शो के थ्रू इंडिया में कॉमेडी को एक मास इमोशन बनाया। इसके साथ ही स्टैंड अप ने यह दिखाया कि सबसे नेचुरल लाफ्टर तब मिलती है जब वो आपके अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से निकलती है। अब आते हैं साल 2010 के आसपास, जब इंडिया में इंग्लिश स्टैंड अप की शुरुआत हुई। 2008 से 2011 का दौर इंडियन कॉमेडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। 2008 में जब रसेल पीटर्स इंडिया आए, हालांकि यही वो वक्त था जब इंडिया में इंटरनेट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी थी। इनकी पॉपुलैरिटी स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में थी, जिन लोगों ने इनके क्लिप्स यूट्यूब और पायरेटेड वीडियोज के थ्रू देखे थे, और साथ ही अपने लाइफस्टाइल से परेशान मेट्रो ऑडियंस कॉमेडी को एज एस्केप देखने लगी। इस वजह से मेट्रो सिटीज में कॉमेडी की एक मैसिव ऑडियंस क्रिएट हुई। फिर आगे चल के वीर दास, पापा सीजे, सौरभ पंत जैसे कॉमेडियंस जो फॉरेन सर्किट से इंस्पायर्ड थे, जिसमें लेट 2000s में वीर दास एक क्रूशल फिगर बन के उभरे, जो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, जहाँ शिकागो में उनके पहले जोक पे हंसने से पहले वो 14 वीक तक स्टेज से उतारे गए। फिर जब वो इंडिया आए तो मुंबई में स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत की और वियर्डेस्ट मैच्योर नाइट्स नाम की कंपनी भी शुरू की, विच बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग टुगेदर फ्यूचर कॉमेडी स्टार्स। जैसे रोहन जोशी ने एक बार कहा, मैच्योर वाज द ओपन माइक दैट स्पॉइल्ड ऑल फ्यूचर माइक्स फॉर यू बिकॉज यू सॉ 300 पीपल स्टैंडिंग एंड लाफिंग एंड देयर वाज दैट इंस्टेंट वैलिडेशन। एंड अराउंड 2010 इंडिया का कॉमेडी सीन पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड शेप लेने लगा, जब मुंबई के पैलेडियम मॉल में दी कॉमेडी स्टोर, जो बाद में कैनवास लाफ क्लब के नाम से जाना गया, जहां से स्टैंड अप कॉमेडी एक रियल करियर पाथ की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान इंडिया ने पहली वेव ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस देखी, जैसे पापा सीजे, जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज के बाद इंडिया लौट कर आए, और इसके साथ ही बड़े शहरों में ओपन माइक इवेंट्स का एक नया कल्चर उभरने लगा। फिर आए कॉमेडियंस जैसे विश्वा कल्याण रथ, कनन गिल, जाकिर खान और केनी सेबेस्टियन, जिन्होंने अपनी कॉमेडी में कॉर्पोरेट स्ट्रगल्स, डेटिंग लाइफ और मिलेनियल फ्रस्ट्रेशंस जैसे रिलेटेबल टॉपिक्स को इंक्लूड किया, जिससे यंग ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाई। अलॉन्ग विद दीज कॉमेडियंस, हर्ष गुजराल, अभिषेक उपमन्यु, अभिनव सिंह बस्सी, सब ने अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की। इसके साथ ही डेडिकेटेड कॉमेडी वेन्यूज सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहे, वो धीरे धीरे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और पुणे तक फैल गए। दी हैबिटेट, कैनवास लाफ क्लब और दी सोशल हाउस जैसे स्पेसेज ने कॉमेडियंस के लिए एक रेगुलर स्टेज क्रिएट किया। इन वेन्यूज ने न सिर्फ नए ऑडियंसेस तक कॉमेडी पहुंचाई, बल्कि पूरे इंडिया में इस आर्ट फॉर्म के लिए नए डोर्स खोल दिए। शुरुआत में इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ अर्बन और इलीट ऑडियंस तक सीमित थी, लेकिन 2010 के बाद इंडियन कॉमेडी सीन ने एक जबरदस्त एक्सप्लोजन देखा, जब रीजनल लैंग्वेज कॉमिक्स ने स्टेज पर अपनी जगह बनानी शुरू की। लाइव कॉमेडी मार्केट उस वक्त तक 30 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसमें से लगभग 1/3 रेवेन्यू रीजनल लैंग्वेजेस से आने लगा। इस बूम के साथ कॉमेडी का डिमांड हर साल 25% की रेट से बढ़ने लगा। यह क्लियर सिग्नल था कि लाफ्टर अब सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर कोने तक पहुंच गया था। कॉमेडियंस को समझ आ गया था कि वर्नाकुलर ह्यूमर से वो इंडिया की लिंग्विस्टिक लैंडस्केप तक और गहरा कनेक्ट बना सकते हैं। 2017 में प्रवीण कुमार ने तमिल ओनली स्टैंड अप शोज की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे मलयालम, पंजाबी, बंगाली और तेलुगु कॉमेडी सर्किट्स भी उभरने लगे, जिससे रीजनल स्टैंड अप एक नेशन वाइड फिनोमिनन बन गया। इस दौर में अभिषेक उपमन्यु ने दिल्ली के सरकाजम को स्पॉटलाइट किया, अनुभव सिंह बस्सी ने कॉलेज नॉस्टैल्जिया से यूथ को इन्फ्लुएंस किया, प्रशस्ति सिंह ने स्टेज पर वुमेन्स वॉइस को स्पेस दी, एलेक्जेंडर बाबू ने तमिल और इंग्लिश को एक साथ लाया,
कॉमेडी अब सिर्फ मेट्रो कल्चर तक सीमित नहीं रही, पूरे देश का एक्सप्रेशन बन गई। यूट्यूब और OTT ने लैंग्वेज बैरियर को मिटा दिया। 68% इंटरनेट यूजर्स कंसीडर वर्नाकुलर डिजिटल कंटेंट मोर रिलायबल देन इंग्लिश कंटेंट, और इसी ट्रस्ट ने रीजनल कॉमेडी को मेन स्ट्रीम में लाने में बड़ा रोल प्ले किया। इंग्लिश कॉमेडी ने अर्बन इंटेलिजेंसिया को कैप्चर किया। हिंदी और रीजनल कॉमेडी ने मासेज और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जैसे इंदौर, लखनऊ, सूरत और जयपुर में रैपिडली एक्सपेंड किया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज ऑडियंस के लिए रिलेटेबल होता है और साथ ही यह मैसिव फैन बेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज। रिमेनिंग 90% ऑफ पॉपुलेशन आर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। और आज दोनों लैंग्वेज एक ही इकोसिस्टम के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, और यही बैलेंस ने इंडियन कॉमेडी को ट्रूली कंप्लीट बनाया। फिर आया डिजिटल एरा, जिसने इंडियन कॉमेडी की रीच और एक्सेसिबिलिटी को मैसिवली ट्रांसफॉर्म किया, जहां यूट्यूब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया, जिसने कॉमेडियंस को डायरेक्ट ऑडियंस बिल्ड करने को अलाउ किया। फॉर एग्जांपल, आज से 9 साल पहले 2016 में जाकिर खान का एक वीडियो आया जिसका टाइटल था व्हेन आई मेट अ दिल्ली गर्ल, जिस पे अभी 86 मिलियन व्यूज है, जिसने रीजनल कॉमेडी के फ्यूचर लैंडस्केप को मैसिवली इन्फ्लुएंस किया। एंड द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स and affordable internet connection through initiatives like Jio dramatically expanded the potential audience base। इस वजह से कॉमेडी अब सिर्फ क्लब्स तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन कॉमेडी की रीच को पूरी तरह बदल दिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो नए कंटेंट स्टाइल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम ने इंडियन कॉमेडी स्पेशल्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी दौरान वीर दास पहला इंडियन कॉमेडियन बने जिनका स्टैंड अप स्पेशल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, और इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ह्यूमर से अब हर कॉमिक अपने एक्सपीरियंसेस को ग्लोबली पेश कर सकता था, एड्रेसिंग एवरीथिंग फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। एंड दिस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हेल्प्ड लेजिटिमाइज द आर्ट फॉर्म एंड अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कंपनीज लाइक ओनली मच लाउडर, व्हिच बिगेन सिस्टमैटिकली डेवलपिंग कॉमेडी टैलेंट। और इसी दौरान अभिषेक उपमन्यु, अतुल खत्री और नीति पाल्ता जैसे कॉमेडियंस के वायरल क्लिप्स और स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल्स ने कॉमेडी को मेट्रोज के बाहर भी लोगों तक पहुंचाया। उससे पहले साल 2012 में AIB का फॉर्मेशन हुआ, एंड इट्स मार्क्ड अनदर वाटरशेड मोमेंट इन इंडियन कॉमेडी। इट वाज फाउंडेड बाय तन्मय भट्ट एंड गुरसिमरन खांबा एज अ पॉडकास्ट, देन इनटू यूट्यूब स्केच कॉमेडी एंड लाइव परफॉर्मेंसेज, फंडामेंटली रीइन्वेंटिंग हाउ कॉमेडी कंटेंट वाज created and consumed in India। Then collectives like AIB, EIC and SNG कॉमेडी ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाई, बल्कि एक क्रिएटिव कम्युनिटी बिल्ड की, राइटिंग, परफॉर्मेंस और सटायर का एक नया कल्चर। AIB नॉकआउट रोस्ट इन दिसंबर 2014, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर फीचर्ड थे। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, कॉमेडीज पोटेंशियल टू जनरेट मेनस्ट्रीम मीडिया अटेंशन एंड एस्टैब्लिश्ड रोस्टिंग एज ए लेजिटिमेट कॉमेडिक फॉर्मेट इन इंडिया। EIC ने सटायर और स्केचेस के जरिए पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट की, जबकि SNG ने इम्प्रूव और फन कंटेंट के थ्रू यूथ को इंगेज किया। ये कलेक्टिव्स एक कॉमेडी वर्कशॉप जैसा बन गए, जहां लिखने और परफॉर्म करने का आर्ट सिखाया गया। इसी दौर में केनी सेबेस्टियन ने मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को अपने सॉफ्ट ह्यूमर से रिलेटेबल बनाया। अनुभव सिंह बस्सी ने अपने चीटिंग वीडियो के थ्रू एक पूरी जनरेशन को अपनी कहानी से कनेक्ट किया, और जाकिर खान हक से सिंगल, सख्त लौंडा के साथ हार्ट ब्रेक को लाफ्टर में बदल दिया और हिंदी स्टैंड अप को मेन स्ट्रीम बना दिया। सोशल मीडिया और मीम्स ने कॉमेडी को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब किसी कॉमेडियन को स्टेज मिलने का वेट नहीं करना पड़ता था, एक वायरल क्लिप ही उसे स्टार बना सकती थी। कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म से बढ़कर एक करियर ऑप्शन बन गई।
अब आते हैं साल 2018 पे, जब अमेज़न प्राइम पे कॉमिक्स्तान का लॉन्च हुआ, एक कॉमेडी रियलिटी शो जिसने पूरी इंडस्ट्री पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला। इस शो ने नए कॉमेडियंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दिया। रिलीज के सिर्फ पहले ही वीक में कॉमिक्स्तान इंडिया में अमेज़न प्राइम वीडियो का मोस्ट वॉच्ड शो बन गया। यह क्लियर सिग्नल था कि इंडियन ऑडियंस कॉमेडी कंटेंट के लिए कितनी ईगर है। यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी कॉमेडी एजुकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट की तरफ, और इसके रिजल्ट्स भी मिले, जैसे समय रैना और आकाश गुप्ता जो सीजन 2 के कंबाइंड विनर्स थे। इन्होंने बाद में अपने इंडिपेंडेंट करियर्स में मैसिव सक्सेस हासिल की। एंड आफ्टर दैट कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग और वर्चुअल परफॉर्मेंसेज का ट्रेंड उभर कर आया, जिन्होंने ट्रेडिशनल टीवी शोज को सप्लीमेंट करना शुरू किया। साथ ही कॉमेडी इन्फ्लुएंसर्स के राइज ने सोशल मीडिया पर नए मोनेटाइजेशन मॉडल्स क्रिएट की, ब्रांड पार्टनरशिप्स और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के जरिए। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आज भी इंडियन कॉमेडी को नए शेप्स में ढाल रहा है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक बिफोर इट्स बैन और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म ने शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी कंटेंट मिलियंस तक पहुंचाया। इस डिजिटल बूम ने और भी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, जैसे स्टार्टिंग फेज में इंडियन स्टैंड अप सिर्फ मेल वॉइसेज से डोमिनेंट थी, फिर स्टैंड अप सीन ग्रेजुअली इंक्लूसिव बनने लगा, जहां वुमेन कॉमेडियंस ने पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया। अदिति मित्तल, कनीज सुरका, सुमुखी सुरेश, नीति पाल्ता जैसे आर्टिस्ट्स ने बैरियर्स को ब्रेक किया एंड एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स एज प्रोमिनेंट वॉइसेज। इन वुमेन कॉमिक्स ने कॉमेडी के थ्रू टॉपिक्स लाइक जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की एंड सोशल नॉर्म्स जैसे इश्यूज एड्रेस करने का ट्राई किया, एंड दे ऑफन सर्विंग एज बोथ एंटरटेनर्स and social commentators. Despite these obstacles, women have encouragingly gained recognition, with several serving as judges on Comicstan and hosting major comedy events. आज इंडियन कॉमेडी का कैनवस जितना वाइड है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स इसकी डाइवर्सिटी है। रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज के बीच एक थीन लाइन है, जहां हर जोक कभी लाफ्टर, कभी कंट्रोवर्सी बन जाता है। It wasn't just about jokes, it was about who gets to decide what's funny and what's forbidden. एक जोक दिल्ली में फनी लगता है पर लखनऊ में ऑफेंसिव हो सकता है, फिर भी यही डाइवर्सिटी इंडियन कॉमेडी को सबसे रिच बनाती है। एक वक्त था जब स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ पैशन हुआ करती थी, जो लोग जॉब के बाद करना पसंद करते थे, बस अपने पैशन के लिए। लेकिन आज वो स्टेडियम्स फिल कर रहे हैं, ब्रांड डील्स, OTT स्पेशल्स, वर्ल्ड टूर्स। यह इंडस्ट्री एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन बन चुकी है। कॉमेडी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में कमाल का इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। 2024 तक इंडिया का लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है और हर साल ऑलमोस्ट 15% के रेट से ग्रो कर रहा है। कॉमेडी इस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा प्रेजेंट करता है, जहां सक्सेसफुल कॉमेडियंस कॉर्पोरेट सोच और नेशन वाइड टूर्स के लिए हेफ्टी फीस चार्ज करते हैं। यह क्लियर सिग्नल है कि कॉमेडी अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक थ्राइविंग बिजनेस बन चुका है। जाकिर खान का रिसेंट 60 सिटी टूर, जिसमें उन्होंने 1.6 लाख से ज्यादा फैंस तक पहुंच बनाई, यह दिखाता है कि आज इंडियन कॉमेडी किस स्केल तक पहुंच चुकी है। और फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जाकिर खान का शो, जहां इंडियन कॉमेडी सीन ने ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन स्टैंड अप सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फ्लुएंसर कल्चर। OTT प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस और लाइव टूर्स ने कॉमेडियंस को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया। आज एक टॉप कॉमेडियंस की शो फीस लाखों में होती है और उनके टूर्स स्टेडियम सोल्ड आउट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, इंडियन कॉमेडियंस अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहे। वीर दास, जाकिर खान, बस्सी, हर्ष गुजराल, समय रैना जैसे परफॉर्मर्स अब लंदन, दुबई, सिंगापुर और न्यूयॉर्क तक अपने शोज ले जा रहे हैं। इसमें डायस्पोरा ऑडियंस एक मेजर रोल प्ले करती है।
इंडियन कॉमेडी का राइज जितना इंस्पायरिंग रहा है उतना ही चैलेंजिंग भी। कॉमेडियंस अक्सर लीगल ट्रबल्स फेस करते हैं, स्पेशली जब उनका कंटेंट ऑब्सीन या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करने वाला माना जाता है। और यह एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोसाइटल सेंसिटिविटी के बीच एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चलता रहता है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी इसके लिए अभी रेडी नहीं है। The 2015 AIB roast became India's first major clash between humor and hypersensitivity, sparking debates on morality, censorship, and freedom. Recent controversies involving India's Got Talent, जिसने दिखाया है कि इंडिया में कॉमेडी का लीगल इन्वायरमेंट कितना फ्रेजाइल हो चुका है। एक जोक आपको मल्टीपल FIRs तक ले जा सकता है। इसने सेल्फ सेंसरशिप को बढ़ावा दिया है। जब से लेटेंट कंट्रोवर्सी हुई है, हर्ष गुजराल ने अपने वीडियोज को डिलीट किया। उससे पहले सोलंकी ने वीडियो का कुछ हिस्सा अनसेंसर्ड किया था। जैसे कॉमेडियन पुनीत पनिया ने एक बार कहा था, सेंसरशिप ऐसी है कि बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। अगर तुम बेसिक सोशल इश्यूज पर भी सवाल उठाओ तो तुरंत तुम्हें एंटी नेशनल या एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेबल कर दिया जाता है। यह इन्वायरमेंट ने इंडियन कॉमेडियंस के क्रिएटिव प्रोसेस को डीपली अफेक्ट किया है। उनके कंटेंट, उनकी अप्रोच और उनके करियर ट्रेजेक्टरी तक को शेप कर दिया। ऑफ कोर्स इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच हर कॉमेडियंस का राइट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें राइट्स देता है अपनी बात कहने का, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 उन्हीं राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और बताता है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। सो इन इंडिया एवरी जोक हैज अ प्राइज, जिस वजह से मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा जैसे कई कॉमेडियंस पे मल्टीपल FIRs हुए, उनके शोज कैंसिल हुए, सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक लाइन, एक जोक के लिए। अगर इसे कंपेयर करें अमेरिका से, तो अमेरिका में जॉर्ज कार्लिन, जॉन स्टीवर्ट और जॉन ऑलिवर जैसे कॉमेडियंस सरकार और सिस्टम पर ओपनली बात करते हैं। वहाँ सटायर एक ट्रेडिशन है, बट इन इंडिया एक रॉन्ग पंच लाइन आपको FIR तक ले जा सकता है। जितनी तेजी से कॉमेडी बढ़ी उतनी ही तेजी से चैलेंजेस भी आए। सटायर और पॉलिटिक्स पर जोक्स करने वाले कॉमेडियंस को ट्रोलिंग, FIRs और शोज कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। So, as Indian stand-up enters its third decade, ब्लेंडिंग विद फिल्म, TV एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दिखाता है कि कॉमेडी अब निश नहीं रही, मेन स्ट्रीम बन चुकी है। इंडिया का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर 2027 तक 73.6 बिलियन $US तक पहुंचने का एस्टिमेट है, लगभग 9.7% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। वहीं लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर 18.2% CAGR से ग्रो कर रहा है। और ये नंबर्स एक क्लियर मैसेज देते हैं कि कॉमेडी क्रिएटर्स के लिए स्टेज सेट हो चुका है। सो जाकिर खान का मेडिसन स्क्वायर गार्डन शो एक माइलस्टोन नहीं, एक मैसेज था कि इंडियन कॉमेडियन अब सिर्फ परफॉर्मर नहीं, एक कल्चरल एम्बेसडर बन चुकी है।